पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन होगा, यह सवाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि चुनाव हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार गठबंधन को लेकर जोड़ तोड़ ही चल रहा है। पहले तो चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित करने में 3 दिन ले लिए और जब नतीजे आए तो जमकर धांधली हुई और अब इन्हीं नतीजों और धांधली के खिलाफ पीटीआई समेत तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर उतर चुके हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है, इसलिए आगे के हालात तानाशाही वाले ही नजर आ रहे हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको देशहित की ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। वो वक्त शायद आ चुका है, क्योंकि चुनाव के नतीजे घोषित हुए 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हुआ। लेकिन चुनाव में जैसी धांधली हुई उसने पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ जरूर धकेल दिया है। अब तक आपने चुनाव में गड़बड़ झाले की सिर्फ तस्वीरें देखी होंगी, अब आप एक बड़े अधिकारी का कबूलनामा भी सुन लीजिए जो खुद इस धांधली का हिस्सा रहा। लियाकत अली भले ही मुंह घुमाकर चले गए हों, लेकिन उस शख्स का नाम सबको पता है जिसके इशारे पर जीतने वालों को हराया गया। और सबसे बड़ी बात देखिए, कमिश्नर ने जिसका नाम नहीं लिया उसके इशारे पर कमिश्नर के खिलाफ 1 घंटे के अंदर ही कार्रवाई हो गई, वो भी बिना किसी रिपोर्ट के। इधर रावलपिंडी के कमिश्नर ने खुलासा किया, उधर वो गिरफ्तार हो गए। इत्तेफाक देखिए, रावलपिंडी में ही सेना का हेडक्वार्टर है। अब इससे ज्यादा तानाशाही और क्या होगी। पाकिस्तान में हुए चुनाव का भूतकाल आपने कमिश्नर के कबूलनामे से जाना, वर्तमान आपने कमिश्नर की गिरफ्तारी के जरिए देख लिया, लेकिन पाकिस्तान का भविष्य और ज्यादा खतरे में है, चूंकि विपक्षी नेता पीर सिगवतुल्लाह शाह रशीदी ने नई सरकार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का दावा इसलिए भी सही लग रहा है क्योंकि यहाँ फिर से 1971 वाला माहौल बन रहा है। इमरान खान के समर्थकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और धांधली के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल सभी पार्टियां सड़क पर उतर चुकी हैं और प्रदर्शन के जरिए नतीजों के खिलाफ विरोध जता रही हैं। पाकिस्तान में अब हालात इमरजेंसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक खुले तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ मुखर हैं, लेकिन इस सब के बीच पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया। सबसे ज्यादा समर्थक उम्मीदवारों की जीत के बावजूद इमरान खान ने हथियार डाल दिए हैं और वो संसद में विपक्ष में बैठेंगे, साथ ही वो पंजाब विधानसभा में भी विपक्ष में रहेंगे। पीटीआई ने भले ही विपक्ष में बैठने का फैसला लिया हो, लेकिन वो चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद रखेगी। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी, चुनाव के नाम पर सिर्फ मजाक हुआ और फिलहाल जैसा गदर मचा हुआ है, उससे साफ लग रहा है कि पाकिस्तान में तानाशाह लौट आया है और अब हाशिए पर खड़े इस मुल्क की बर्बादी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने 167 देशों में लोकतंत्र की रैंकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें 167 देशों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। खुद को दुनिया का 5वां बड़ा लोकतंत्र बताने वाले पाकिस्तान की रैंकिंग में पिछले साल की तुलना में बड़ी गिरावट आई है। 2023 में लोकतंत्र की रैंकिंग में पाकिस्तान 11 पायदान नीचे खिसककर 118वीं रैंक पर पहुंच गया है। पाकिस्तान का स्कोर 3.25 है, यानी यहां पर तानाशाही है। वहीं दूसरे तानाशाह देश चीन की रैंकिंग पाकिस्तान से भी कम है। द इकोनॉमिस्ट ने चीन को 148वें पायदान पर रखा है। चीन का स्कोर 2.12 है, जो यहां की सरकार को तानाशाह की कैटेगरी में रखता है। तो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान में तानाशाही मौजूद है, जो अब पाकिस्तान में दिखाई देने लगी है। और पाकिस्तान में बदतर होते हालात पर हिंदुस्तान की गहरी नजर है। तो भारतीय वायुसेना अपनी युद्धक तैयारियों को परखने के लिए पोखरण के रण में बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। वायु शक्ति 2024 में वायुसेना के तरकश में शामिल तमाम रणवीर अपना दमखम दिखा रहे हैं। आसमान में हिंदुस्तान के महायोद्धाओं की हुंकार से दुश्मन थर्रा रहे हैं। तेजस, प्रचंड और ध्रुव से लेकर आकाश और समर जैसे विध्वंसक हथियार आत्मनिर्भर भारत की ताकत दुनिया को दिखा रहे हैं। पोखरण के रण में महाबली, दुश्मनों में मची खलबली, हवाई योद्धाओं का वार,
बीजिंग तक हाहाकार। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान, थर्रा उठा सारा जहां। वायु शक्ति का दम, चीन पाकिस्तान बेदम। तूफानी रफ्तार, अचूक निशाना और विध्वंसक प्रहार। दुश्मनों को थर्रा देने वाली ये तस्वीरें हिंदुस्तान के अतुल्य ताकत की गवाही दे रही हैं। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के दुश्मनों को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी समय भारत की तरफ आंखें भी टेढ़ी की तो उसकी खैर नहीं। हिंद के शूरवीर देश के दुश्मनों को खाक में मिलाने, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हिंदुस्तान के शौर्य के गवाह पोखरण के आसमान में वायुसेना के तमाम नए सिकंदरों ने जब हवा में परवाज भरी तो दोस्त से लेकर दुश्मन तक हिंदुस्तान के शक्तिमानों की ताकत से रश्क करने लगे। वायुसेना के महायोद्धाओं ने जब शक्ति प्रदर्शन किया तो आसमान गरज उठा और उसकी धमक से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग तक धरती थर्रा उठी। दरअसल जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में वायुसेना ने वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया। 5 साल बाद आयोजित इस युद्धाभ्यास में वायुसेना ने बदले हालात में अपने युद्धक तैयारियों को परखा। वायु शक्ति अभ्यास आखिरी बार 5 साल पहले यानी 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। पोखरण के रण में अपनी तैयारियों को परखने उतरे वायुसेना के रणवीरों ने अदम्य साहस, समर्पण और देशभक्ति का ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हर बार की तरह वायु शक्ति युद्धाभ्यास में आसमानी योद्धाओं ने दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। तपता रेगिस्तान हो या फिर बर्फीला पहाड़, वायु शक्ति अभ्यास में हर मौसम, हर हालात में दुश्मन को ढूंढ निकालने से लेकर उसे खाक में मिलाने की सटीक तैयारी दुनिया ने देखी। इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में वायुसेना के तमाम वायुवीर योद्धा शामिल हुए। वायु शक्ति अभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस सहित 121 विमान शामिल हुए। इस दौरान राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI ने अपनी बेहिसाब ताकत दिखाई तो जगुआर, हॉक, C-130J जैसे आसमानी योद्धाओं की गर्जना से आसमान से लेकर धरती तक कांप उठी। इस दौरान चिनूक, अपाचे और Mi-17 से लेकर स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड और ध्रुव ने भी अपनी ताकत की नुमाइश की। इस दौरान देश के तमाम एयरबेस से लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गर्जना करते हुए लंबी दूरी के लक्ष्य को तबाह करने के लिए आगे बढ़े। पारंपरिक और आत्मनिर्भर हथियारों से लैस इन महाबलियों ने अचूक निशाना लगाते हुए अपने अपने टारगेट को तबाह किया। दमदार युद्धाभ्यास पे रणवीर राफेल ने भी भारी भरकम बम से टारगेट को खाक में मिला दिया तो उसकी गूंज से पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा। तो वहीं भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर बेड़े ने भी स्पेशल ऑपरेशन चलाया जिसमें गरुड़ कमांडोज ने शामिल होकर दुश्मनों के दांत खट्टे करने का प्रदर्शन किया। इसके अलावा सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल और समर मिसाइल सिस्टम की क्षमता देखकर भी दुनिया दंग रह गई। इंडियन एयरफोर्स का यह शक्तिमान दुश्मन के विमान को ट्रैक करने से लेकर उसे अचूक निशाना लगाकर मार गिराने की काबिलियत रखता है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में इस महाबली की क्षमता देखकर दुश्मनों में खलबली मचना लाजमी है। भारतीय वायुसेना के तरकश में कई विध्वंसक हथियार हैं। हवा में उड़ते ये शिकारी अपने टारगेट पर काल बनकर टूटते हैं और उसे तबाह करके ही दम लेते हैं। आज युद्धाभ्यास में इन योद्धाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि वो पल भर में युद्ध की तस्वीर बदलने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान से सटी सीमा के पास मौत का पैगाम लाने वाली हाइपरसोनिक स्पीड से पल भर में तांडव मचाने की महाविध्वंसकारी क्षमता से लैस हथियारों ने दमखम दिखाया तो उसने पाकिस्तान के आका चीन की भी नींद उड़ा दी। वायु शक्ति 2024 के जरिए भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी सीमा पर पोखरण रेंज में अपनी ताकत दिखाई। 121 फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर
और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय वायुसेना की बहुत जबरदस्त मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना के सभी फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अलावा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। वायुसेना समय समय पर अपनी ताकत दिखाने के लिए और अपने पायलट्स को असली हालात में ट्रेन करने के लिए, उनको ट्रेनिंग का मौका देने के लिए ऐसे अभ्यास करते रहते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, पोखरण रेंज, राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की बेटी जमकर बरसी। भारत ने कई दशक से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की है, लेकिन पश्चिमी देश और चीन इस मांग को दरकिनार कर रहे हैं। यूएन में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने इन देशों को जमकर लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र में गरजी भारत की बेटी। चीन, अमेरिका, रूस सबको धो डाला। दूसरे विश्व युद्ध में बने संयुक्त राष्ट्र में अब भी 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का ही दबदबा बना हुआ है। भारत समेत दुनिया के कई देशों की लंबी समय से चल रही मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इतने सालों में भारत, जर्मनी और जापान जैसी कई नई ताकतें उभर कर आई हैं और फ्रांस, ब्रिटेन जैसे स्थायी सदस्यों का पतन हुआ है, लेकिन अब तक भारत की मांगों का कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में एक बार फिर भारत ने 5 स्थायी देशों को खरी सुनाई। Our question therefore is, how much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? This must change. भारत कई सालों से संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता का दावा पेश कर रहा है। कई देशों ने इसका समर्थन भी किया है। हालांकि चीन नहीं चाहता कि भारत को स्थायी देशों में शामिल किया जाए। चीन चाहता है कि वो एशिया में अकेला ऐसा देश रहे जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हो। इसी वजह से चीन लगातार भारत की राह में खुद भी और पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के जरिए रोड़ा अटकाता रहता है, लेकिन भारत अपने साथ साथ दूसरों की लड़ाई भी अच्छे से लड़ता है। ये बात भारत की बेटी ने सभी देशों को बता दी। We might all broadly agree that the historical injustices perpetrated against the global south can no longer be ignored. And it is time to rectify these disparities by ensuring greater representation for regions like Asia, Latin America and Africa on the United Nations Security Council. दरअसल संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के मकसद से की गई थी। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के पास वीटो शक्ति है और वो किसी प्रस्ताव को आसानी से रोक देते हैं। पिछले 5 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के बीच से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। किसान आंदोलन में भिंडरावाले का पोस्टर देखा गया। किसान आंदोलन में तलवार लहराते प्रदर्शनकारी देखे गए। अब सोचिए, जो आंदोलन किसान के नाम पर चलाया जा रहा है उसमें दंगाइयों का क्या काम है। हम आपको किसानों की गवाही भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तलवारबाज, ये पत्थरबाज, ये तीर कमान, भिंडरावाले के पोस्टर और ये लाठियां भांजने वाले अंदाज में खड़ा शख्स। ये तस्वीरें शांतिपूर्ण किसान आंदोलन के बीच में ऐसे दिख रही हैं जैसे आंदोलन की आड़ में कोई बहुत बड़ी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा हो। इन तस्वीरों को देखकर हैरानी होती है कि आखिरकार अन्नदाता के आंदोलन में भिंडरावाले के पोस्टर लेकर चलने वालों का मकसद क्या हो सकता है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। आपको बता दें कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अराजक तत्व आंदोलन की आड़ में अपने मंसूबे को कामयाब कराने की फिराक में दिख रहे हैं।
यहाँ आप एक बार फिर देख सकते हैं कि प्रदर्शन में शामिल लोग हाथ में लाठी, तलवार और तीर कमान लिए नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ इन लोगों के हाथ में ऐसे पोस्टर हैं जिनमें प्रदर्शनकारी अपने हाथ में भिंडरावाले, दीप सिद्धू, अमृतपाल सिंह की तस्वीरें लिए हुए हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। सीमेंट के बैरिकेड के पीछे नकाबपोश शख्स हाथों में तलवार थामे बैठा है, जबकि एक शख्स तलवार लहराकर भीड़ को उकसाता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच ये कुछ लोग किसी जंग का मैदान तैयार कर रहे हों। आपको बता दें कि ये तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं। आज अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, अपनी ताकत भी दिखाई। वहीं आंदोलन के 5वें दिन प्रदर्शनकारियों को तीतर-बीतर करने के लिए दिल्ली पुलिस साउंड गन लेकर भी आई है। किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सिंगू बॉर्डर पर किसी तरह पहुंच जाते हैं तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए इस साउंड गन का इस्तेमाल किया जाएगा। एक खास तरीके की ये गन होती है जो कि अगर उसका फेस जो है वो किसानों की तरफ करके इसे चलाया जाए तो इतनी तेज आवाज़ होती है कि 5 से 7 मिनट तक किसानों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा और वो तितर-बितर हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस बल भी मुस्तैद है। प्रदर्शनकारी किसानों को उम्मीद है कि केंद्र के साथ अगली बातचीत में कोई न कोई नतीजा जरूर निकलेगा। आप पहले कानून लाने का निर्णय ले लीजिए तो ये मोर्चे का सुखद हल निकल सकता है। अगर आपकी पॉलिटिकल विल होगी, आपकी इच्छा शक्ति होगी कि हमारी सरकार किसान और खेत मजदूर के साथ बैठ के निपटने के लिए तैयार है तो हम कर सकते हैं। पूरे भारत का किसान एक है। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान पे वो हो रही बातचीत। आज क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए, क्या वो सरकार वार्ता करे, अच्छी तरह से वार्ता करे, समाधान हो किसी बात का। अब तक किसान और केंद्र सरकार के बीच 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। अब देखना यह है कि केंद्र और किसान के बीच चौथे दौर की बातचीत रविवार के दिन क्या रंग लाएगी। वैसे आम जनता आंदोलन के 5वें दिन भी प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको आंदोलन में शामिल उन किसानों की बात सुनाएंगे जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे प्रदर्शन में दंगाइयों की घुसपैठ हो गई है। ये रिपोर्ट हमारी जी स्विच टीम ने तैयार की है। मीडिया का कैमरा भी तोड़ा है और मीडिया के ऊपर हमला भी किया है। वो हमारे किसान नहीं है। हमारे जो इस आंदोलन में कुछ शरारती, कुछ दंगाधारी लोग घुसे हुए हैं। ऐसी लाठी वाला झंडा नहीं है। उनकी तफ्तीश करेंगे आज, उसका पता करके उनको पकड़कर उनको किसान आगुओं के पास पेश कर उनको इधर से भगाएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराकर उनको इधर से भगाएंगे। हम मीडिया का सहयोग मांगते हैं। मीडिया हमारे साथ रहे इस आंदोलन से। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। इस समय हम हैं शंभू बॉर्डर पर। शंभू बॉर्डर वही इलाका जहां पर एक तरफ पुलिस है, अभी एक तरफ किसान है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ किसान यहां पर मौजूद हैं। आप लोग बताइए, सबसे पहले तो क्या मांग है आपकी? हमारी MSP की मांग है, 3 काले कानून की मांग है, कर्जा मुक्ति की मांग है, जो 2020 के आंदोलन में मोदी सरकार ने मानी थी। उन्होंने बोला था कि मैं ये वापस लेता हूँ। वापस लेने के बाद सर इन्होंने ये लागू नहीं किया, MSP की गारंटी नहीं दी। तो उसी मानी हुई बात को लागू कराने के लिए हम पंजाब और हरियाणा के किसान इधर संगू बॉर्डर पे आए हैं। तो हम ये हमारी मीटिंग चल रही है और किसान आगू हैं और हमारे जो इस आंदोलन में कुछ शरारती, कुछ दंगाधारी लोग घुसे हुए हैं जो मीडिया को भी गलत बोल रहे हैं और मीडिया ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं उन लोगों से बेनती करता हूं कि इधर से अपने आप चले जाएं, नहीं तो आज हम मीडिया के साथ किसानी झंडों वाले नौजवान आपके लिए सिक्योरिटी लगाएंगे और उन गलत आंसरों को पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कुछ जो गलत तत्व हैं वो भी जुड़ जाते हैं, तो कैसे, कितना मुश्किल हो जाता है फिर मैनेज कर पाना, ये फिल्टर करना कि ये हम लोगों के साथ हैं, ये कहीं बाहर से कोई और आया है? ये सर ये है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक किसानी झंडा है और हम देखते हैं इधर 18
संगठन है SKM दियाँ 18 किसान जथेबंदियाँ हैं। जो किसान है या नौजवान है उसके पास झंडा होगा, लाठी होगी, लाठी के बीच झंडा होगा। जो झंडे के बगैर नौजवान है जिनके पास लाठी नहीं है, झंडा नहीं है, वो उनको पहचान आ जाती है हमको। जो जितने हमारे साथ आए हैं वो ऐसे झंडे वाले हैं, जो दूसरे संगठनों के साथ आए हैं वाइट झंडे के साथ हैं, जो किसी और संगठन के साथ आए हैं वो खट्टे झंडे के साथ है। और जिसके पास ऐसी लाठी वाला झंडा नहीं है उनकी तफ्तीश करेंगे आज, उसका पता करके उनको पकड़ कर उनको किसान आगुओं के पास पेश कर उनको इधर से भगाएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराकर उनको इधर से भगाएंगे। क्योंकि काफ़ी मीडिया को 2-3 दिन से वो शरारती अनसर जो इधर दंगादारी घुसे हुए हैं मीडिया को परेशान कर रहे हैं, उनको आज ही पकड़ेंगे और आपके साथ हम किसान और जवान की सिक्योरिटी लगाएंगे ताकि मीडिया को कोई परेशान ना करे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया दंगाधारी, तो आप लोगों को कैसे कुछ अभी इंसिडेंट हुआ कि आप लोगों ने 1-2 लोगों को पकड़ा कि जो लोग मतलब कुछ अलग काम यहाँ पर कर रहे हैं? बिल्कुल सर, पकड़ा है। जो किसान आगुओं के आदेश के बगैर उधर जाके हरकतें कर रही हैं, क्योंकि किसान आगुओं ने बोला है जब तक हम इधर से कोई उद्देश नहीं देंगे तो उधर कोई नहीं जाएगा। कुछ वो दंगाधारी लोग पहले तो उधर गए, उधर जाकर उन्होंने उनसे मतलब छेड़छाड़ की और गोली मतलब उन्होंने दागी, तो हमारे किसान और मजदूर जख्मी हुए हैं। और दूसरा है मीडिया का कैमरा भी तोड़ा है और मीडिया के ऊपर हमला भी किया है। वो हमारे किसान नहीं है और ना ही हमारे जवान है, वो इधर मतलब सरकार की ही मान लो जा ऐसे लोग हैं जो हर आंदोलन को ख़राब करते हैं। आज बिल्कुल 2 को पकड़ा था हमने, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा दी है और आज भी पकड़ेंगे। और मीडिया के साथ बिल्कुल हम सिक्योरिटी लगाएंगे, क्योंकि मीडिया ने हमारी बात, जो आप मीडिया हो आपने हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचा दी है। आप नहीं रहोगे तो हमारी बात सरकार को कभी पता नहीं चलेगी और विदेशों में कभी पता नहीं चलेगा। हम मीडिया का सहयोग मांगते हैं, मीडिया हमारे साथ रहे इस आंदोलन से। अगर मीडिया नहीं रहेगा तो हमारे ऊपर जो आंसू गैस के गोले बरस रहे हैं, SLR की गोली बरस रही है, 315 के फायर बरस रहे हैं, 12 बोर के फायर बरस रहे हैं, वो कौन दिखाएगा? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे कि इन्होंने बताया, तो आप लोग ये मानते हैं कि जो भीड़ है वो थोड़ी मिक्स हो गई है, कुछ अलग लोग भी हैं जिनका थोड़ा आइडिया एजेंडा अलग है? जब भी कोई आंदोलन चलता है उसमें हर तरह के लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। जिनका अच्छा काम करना है वो तो किसानों के सभी साथ हैं, जो बुरा काम करने हैं वो कभी किसी को पीटेंगे ना पत्रकार को पीटेंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा, वो कभी माहौल ख़राब करने आए हैं। आज हम आपसे वादा करते हैं किसान जथेबंदियों की तरफ से, आगों की तरफ से, आज जितने भी शरारती अनसर हैं, जितने भी मीडिया को परेशान करने वाले हैं, सबको पकड़ के इधर से भगाएंगे, कानूनी कार्रवाई कराएंगे। मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं हमारे साथ रहें, हमारे आंदोलन की आवाज़ हो। आप लोकतंत्र का चौथा हिस्सा हो, जो हमारा सब कुछ दिखा रहे हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि जितने भी शरारती अनसर है आज हम पकड़कर सबको भगा देंगे, कानूनी कार्रवाई करा देंगे। मीडिया को एक ही बेनती है, हमारे साथ रहो। बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ से थोड़े परेशान हैं कि मतलब जो एक भीड़ मिक्स हो गई है यहाँ पर। मिक्स हो गया, ये आज ही पहचान कर लेंगे जी। आज 20 मेंबरी कमेटी बनाएंगे आगू और 100-150 जवान आपके साथ घूम के और उनको पकड़ेगा। वो जो शरारती अनसर हैं बॉर्डर पे भी जाते हैं, उनको उधर से भगा के लेके आएंगे। क्योंकि हो सकता है किसानी झंडे पकड़ ले हों, किसी से रिक्वेस्ट करके बोल दिया होगा हमारे बापू हैं, सरदार हैं, बापू जी एक लाठी दे दो, झंडा दे दो। पर हमारे पास गिनती होती है, जितने भी किसान या जवान या मजदूर हम गाँव से लेके आते हैं, वो गिनती को मिला के आज सारी जथेबंदियों को बेनती करता हूँ अपने अपने झंडे वालों की पहचान करके उनको अलग करें और जो शरारती अनसर है उनको पकड़कर उन इधर से भगाएं और उन पे कानूनी कार्रवाई कराएं। और मीडिया को मतलब अपने हम साथ रखना चाहते हैं। एक सवाल मैं पूछूंगी, जो लोग आपके साथ आते हैं कि मतलब जो एकदम आपके गांव से, आपके पिंड से साथ आ रहे हैं, उन्हें कुछ कार्ड वगैरह देते हैं? कैसे आप पता रखते हैं कि हिसाब रखते हैं? उनके साथ ये लाठी रहती है और एक टैग रहता है, एक कार्ड रहता है और बाकायदा उनका नाम लिखा जाता है कि ये लोग जा रहे हैं। और जो मतलब हमारे साथ हैं मतलब वो कभी मीडिया को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम दबे कुचले हैं, हम किसान हैं, मजदूर हैं, पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर आंदोलन में होते हैं, जैसे आप पहले दिल्ली में भी हुआ था, कुछ शरारती अनसरों ने काफ़ी मीडिया को परेशान किया था, उनको पकड़कर कानूनी कार्रवाई की थी। मैं ये मानता हूं कि हमने 2-3 दिन में हमारा मतलब ये जो
शरारती अंसर घुसे हैं उसमें काम करने का जो तरीका है थोड़ा ढीला रहा है। आज हम सख्ताई करेंगे, शरारती अंसरों को पकड़कर आज ही कानूनी कार्रवाई करा। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को लगभग पकड़ा है? जो 4 लोगों को पकड़ा है। 4 लोगों को आप लोगों ने ही पकड़ा साथ थे हम। तो आप लोगों में से एक नहीं थे, बाहर से आए थे? बाहर से थे और कैमरा भी तोड़ा है मीडिया कर्मचारी का। और इधर से उनको कुछ ऐसी शब्दावली बोली जो मीडिया को इधर से जाना पड़ा। सो कल भी स्टेज पे ऐलान किया है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। अगर मीडिया नहीं रहेगा तो हमारी बात कोई ऊपर तक नहीं लेके जाएगा। सो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे साथ रहो, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं। एक चीज आप मुझे बताइए, चलिए इनसे तो काफी बात हो गई कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो बाकी राज्यों के किसान हैं, यूपी के हो गए, हरियाणा के हो गए, वो उतना खुलकर समर्थन इस बार कर नहीं रहे हैं आप लोगों का। नहीं, सारे ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। जैसे यहाँ पर तो अभी मुझे बहुत कम लग रहा है। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ? हरियाणा सरकार बहुत धक्का कर रही है। यूपी भी आऊगा, यूपी वाले भी उन्होंने कहा जरूर आवांगे। ऑनलाइन हमारा नेटवर्किंग है ये टूट चुका है, अभी ना तो कोई कॉल लग रही है हमारी और ना नेट पे हमारा कोई, मतलब आप मीडिया हो जो दिखा रहे हो। अच्छा, ये जो आपने ऑनलाइन नेटवर्किंग बताई, इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि आप लोगों कैसे कोऑर्डिनेट होता है? व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, किस तरीके से सबसे बात हो पाती है? व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं जी, फ़ोन नंबर भी हैं और हम मतलब लाइव भी करते हैं। जो किसान है कोई आगू हमारा उनके पेज बने हुए हैं। अच्छा। फेसबुक पे पेज है, वो पेज पे बोल देते हैं हम ये मांगे लेकर जाएंगे, हमारा समर्थन करो। तो हमारा मतलब ऑनलाइन नेटवर्क से सभी को पता चल जाता है भी 13 फरवरी को किसान मतलब दिल्ली जाएंगे। हमने पंजाब में भी 2 रैली बड़ी की है, एक जंडियाला गुरु, एक बरनाला की धरती थी। तो हमने बोला हम 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। यूपी के अपना राकेश टिकैत साहब और चुडूनी साहब जो मतलब आना चाहते हैं लेकिन बॉर्डर बना चुके हैं। ये मतलब हरियाणा की खट्टर सरकार अगर मतलब ऑनलाइन मतलब हमारा नेटवर्क आज नेट चल जाता है तो सभी को पता चलेगा और पूरे देश के किसान और मजदूर जो घरों में बैठे हुए हैं, जो चाहे व्यापारी हैं चाहे दुकानदार हैं, सभी धर्म के लोगों को मैं बेनती करता हूं कि शंभू बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट आकर जरूर देखें और हमारा साथ दें। तो ये शंभू बॉर्डर पर जो कुछ किसान हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि वो खुद इस बात से परेशान है कि जो कुछ शरारती तत्व हैं वो आकर इसमें भीड़ में मिक्स हो जा रहे हैं, जिससे माहौल ख़राब हो जा रहा है और ये लोग उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बाकी इन लोगों ने अपनी मांगे बताई हैं कि एमएसपी को लेकर जो इनकी मांगे हैं, और बाकी अब जो भी होता है इतवार की मीटिंग के बाद वो हम आपको बताते रहेंगे। मैं हूँ गरिमा, आपके साथ कैमरे के पीछे हैं स्वर्णा और अब्दुल।